हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। केवट जयंती। जानिए केवट के बारे में 5 अनजाने तथ्य। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। गुहराज निषाद ने पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में उन्हें सीता लक्ष्मण सहित बैठाया। 15 मई 2021 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। पंचांग भेद से चैत्र शुक्ल पंचमी को गुहराज निषाद जी जयंती और वैशाख कृष्ण चतुर्थी को केवट समाज जयंती मनाई जाती है। आओ जानते हैं गुहराज निषाद जी के अनजाने 5 तथ्य। 1. केवट समाज। निषाद राज गुह मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका रिंगवीरपुर में राज था। उन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात उन्हीं के यहाँ बिताई थी। श्रृंगवीरपुर में इंगुदी हिंगोट का वृक्ष है जहाँ बैठकर प्रभु ने निषाद राज गुह से भेंट की थी। यह भी कहा जाता है कि केवट जी भोई वंश के थे तथा मल्लाह का काम करते थे। 2. श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वो लाता नहीं है। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वो कहता है कि पहले पाँव धुलवाओ फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। प्रभु श्री राम ने नाव उतराई के लिए केवटी को अंगूठी देना चाहिए, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया और चरण पकड़कर कहा कि जिस तरह मैंने आज आपको इस पार उतारा है, आप भी मुझे इस भवसागर के उस पार उतार देना प्रभु। 3. पूर्व जन्म में कछुआ थे निषाद राज। निषाद जी अपने पूर्व जन्म में कभी कछुआ हुआ करता था। एक बार की बात है, उसने मोक्ष के लिए शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक युग से भी ज्यादा वक्त तक कई बार जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता में निषाद के रूप में विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों मोक्ष पाने का प्रसंग बना। 4. गंगा के इस पार सिंगरौर। श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवीरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। इलाहाबाद से लगभग 35.2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवीरपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। महाराज गुहराज निषाद का किला श्रृंगवीरपुर धाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सोराव तहसील में प्रयागराज शहर से 23 किलोमीटर दूर प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर मुख्य रोड से 3 किलोमीटर पर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा के उस पार कुरई इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है, जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोकश्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। गंगा किनारे बसा श्रृंगवीरपुर धाम, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। श्रृंगवीरपुर का नाम श्रृंगी ऋषि पर रखा गया है। 5. अयोध्या लौटने पर श्री राम पुनः मिले केवट जी से। प्रभु श्री राम ने वचन दिया था कि जब मैं अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, तुम मेरे मित्र हो। यह सुनकर केवट जी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर 14 वर्ष बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वो कुछ समय के लिए केवट जी के यहाँ रुके
और वहां भोजन भी किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान उपदेश को सब्सक्राइब करें।